एक सवाल मेरे इनबॉक्स में काफ़ी बार आया है कि सर गेट के थ्रू से इंटरनेशनल कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैंने ढूंढा, 3 मेरे को मिला जो अभी भी एक्सेप्ट करते हैं। काफ़ी सारे वेबसाइट पर 5, 7, 10 दे रखा है, बट वो उनका मेरे को डेटा मिला नहीं, एक्सेप्ट करते नहीं करते, बट 3 मेरे को मिल गया है। और इनमें से एक कॉलेज से मेरे एक रिलेटिव ने पढ़ाई किया है, अभी वो एक IIT के प्रोफेसर हैं, प्रिसाइजली IIT भुवनेश्वर के। ठीक है, रिलेटिव मतलब हमारे दूर के रिलेशन में आते हैं वो। अच्छा, तो यहाँ पर पहले आता है हमारे पास क्या है, NTU हमारे पास आता है। अच्छा, ये मेरा पहला रिलेटिव नहीं है जो बाहर से पढ़ाई करें। मेरे काफ़ी नॉन स्पेन से, USA से मेरे स्टूडेंट्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, लतविया, यूरोपियन कंट्रीज़ है। ठीक है, आपने शायद सुना नहीं होगा, कभी सुना भी हो मुझे क्या पता, बट ये सब कंट्रीज से काफ़ी बच्चे पढ़ चुके हैं। क्या प्रॉब्लम आता है पढ़ने से वो भी आपको बताऊंगा। मेरे वीडियो देखने का क्या फ़ायदा होता है, रियल केस स्टडीज़ आपको पता लगता है, दैट टू आई विल शेयर विद यू। सबसे पहले बात करते हैं ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर के बारे में। तो यहाँ पर एडमिशन के लिए हमारे पास जो इंडियंस के लिए क्या है, गेट रिक्वायरमेंट्स वैलिडिटी 3 years फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, मिनिमम गेट परसेंटाइल स्कोर मस्ट बी मोर देन 90%, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू प्रोसेस होता है। आजकल इनका क्या है, आपका आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फीस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए जानना, बिकॉज आप इसके बिना मतलब बाकी से आप एक्सप्लोर खुद कर लेंगे, बट फीस आपको देखना है। तो यहाँ पर जो फीस है आपका 2023-24 का फीस ऑलरेडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जानना। तो जस्ट स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि आपको पता लगे एक्चुअली पैसा कितना खर्चा होता है ये सब कॉलेज में पढ़ने का। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सिंगापुर सिटीजन इनका फीस कितना है, सिंगापुर परमानेंट कितना फीस है, इंटरनेशनल स्टूडेंट का कितना फीस है आप देख सकते हैं। ये बेसिकली ट्यूशन फीस पर एकेडमिक ईयर। तो यहाँ पर मेरे को लगता है 2 बार फीस लेंगे आपको। ठीक है, ये आपका फीस है, इसका 2 बार फीस लेंगे मेरे को लगता है, ट्राई हाफ ट्राई थर्ड। तो ये एक साथ लेंगे, 2 बार लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लगभग 10,000 के आसपास पर ईयर फीस है, $10,000, मतलब लगभग आपका लगा लो 18 लाख रुपया के आसपास पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा हाई फीस नहीं है इसका इन कोर्सेज के लिए। और फिर कोर्स वाइज हमारे पास है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का फीस यहाँ पर भी वो ऑफर नहीं करते हैं। फिर अपने पास MSc ये सब में फ़ीस, ये रहा फीस, अब कम फीस है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये एप्लीकेबल नहीं है, इनमें फ़ीस दे रखा है। तो यहाँ पर सारे कोर्सेज जो एप्लीकेबल है फ़ीस यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर लगभग 10,000 आपका MSc इंटरनेशनल पॉलिटी सब में है, एंड सिविल इंजीनियरिंग का दे रखा है। फिर यहाँ पर और क्या है, वही वाला ही है, सारा वही पेजेस डाल रखा है पूरा। तो यहाँ पर और एक है इकोनॉमी है, इसके बाद इंफॉर्मेशन स्टडीज़ है। तो ये इनमें फ़ीस लगभग $10,000 के आसपास है NTU में। मेरे जो रिलेटिव गए थे यहाँ पढ़ने के लिए, वो PhD करे थे यहाँ से। फिर यहाँ पर आते हैं हमारे पास NUS में आते हैं। ठीक है, NUS नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो ये भी क्या करती है, ये भी गेट को एक्सेप्ट करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखा है, अगर यहाँ पर इंडियन ये रहा और ये रहा, तो ये इसमें गेट का है, इंडियंस के लिए गेट देखते हैं और इसमें एडमिशन मिलने का चांसेस रहता है। डिफरेंट कोर्सेज में, मास्टर और PhD डिग्रीज में ये एलिजिबल कर देते हैं आपका। ठीक है, NUS में भी इसमें UG प्रोग्राम्स है, PhD प्रोग्राम्स हैं, ये है। और हमारे पास और एक है TUM, और एक यूनिवर्सिटी था पर जर्मनी में, वहाँ पर वो एलिजिबल कर रहे थे गेट के थ्रू से, बट अभी वो शायद बंद हो गया, मेरे को मिला नहीं। मैंने ढूंढा उनके वेबसाइट में, मेरे को एक मिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक TUM। यहाँ से पढ़ा बच्चा मेरे पास एक आया था कंसल्ट करने के लिए लास्ट ईयर, उसको देखना था क्या ब्रांच उसको चाहिए था, इसकी वजह से आया था। ठीक है, वो इंडियन था भाई, वो इंडिया से गया था। यहाँ पर फ़ायदा क्या है जर्मनी में, एक तो गड़बड़ क्या है, जर्मन लैंग्वेज आपको सीखना पड़ता है, उसमें पास होना पड़ता है, उसमें कैटेगरी है, उस लेवल को अचीव करना होता है। पहला फ़ायदा क्या है, इसमें फ्री है। और तीसरा चीज़ क्या है, जो अभी शायद मतलब हो सकता है स्टार्ट हो, दैट इज़ पॉलिटिकल सिचुएशन। तो वो चीज़ें, सारा चीज़ें चेक करके जाना है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें देखोगे आप। GRE एंड गेट इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है, तो गेट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो क्या लिखा है, सम मास्टर प्रोग्राम्स एट TUM स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेंट्स विद ए बैचलर डिग्री फ्रॉम इंडिया मस्ट प्रूव अ GMAT स्कोर एट लीस्ट 460 पॉइंट्स। कुछ प्रोग्राम्स में ऐसा है, तो प्रोग्राम वाइज है, बट गेट का स्कोर यस चेक कर सकते हैं आपका।
तो ये 3 जगह पर आप एडमिशन के लिए जा सकते हो। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या आपको जाना चाहिए बाहर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो प्रॉब्लम क्या आता है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। पहला प्रॉब्लम मेडिकल इशूज आएगा, दिक्कत आ सकता है आपको, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपको होम सिकनेस है तो मत जाना भाई। तीसरा प्रॉब्लम, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन कभी भी खराब होता है आपका और उस कंट्री में, जिस कंट्री में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा सेटबैक लग सकता है। चौथा, रेसिज्म का प्रॉब्लम आप शायद फेस कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आता है बहुत जल्दी तो मत जाओ बाहर भाई, दिक्कत आ सकता है, फंस सकते हैं आप बहुत सारे पचड़े में। तो ये कुछ प्रॉब्लम। इसका फ़ायदा क्या है, आप उधर जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जा सकते हो। इंडिया में आओगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, एक अलग तरह से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। दूसरे जगह पर आप पीएचडी करने जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी हैं, मोटे पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी भी है। तो दोनों प्रोज एंड कॉन्स देख के आपको जाना चाहिए। अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए तो आप आ सकते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में। ये भाई साहब लिंक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ऐसे आ जाएंगे वेबसाइट पर, आप ऐसे गूगल पर जाके भी कर सकते हैं, टॉप टेस्ट बेस्ड कोर्सेज में जाके देख पाते हो, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन है, ईजी हो जाता है। जैसे आ जाएंगे यहाँ पर, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म भरना, इसको ओके करना, अकाउंट क्रिएट करना, पेमेंट करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर डिटेल्स भेजना, फिर आपसे बात करेंगे 1-to-1। खास बात क्या है, ये जो 3 कॉलेजेस हैं ये टॉप नॉच कॉलेजेस हैं। इनमें से अगर पढ़ लेते हो जॉब तो लग ही जाएगा, प्लस आगे अगर पढ़ाई भी करना है, आगे अगर कहीं अप्लाई भी करोगे तो आपका रिज्यूम जो है, शॉर्टलिस्ट जो होने का चांस है काफ़ी ज़्यादा हाई है किसी भी जॉब प्रोफाइल में आप जाते हो। तो अगर आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है जो प्रॉब्लम बताया उसके लिए, उसके साथ, तो भाई आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है ज़रूर जाओ, बिकॉज पढ़ाई करने बाहर जा सकते हैं, जॉब भी उधर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन अल्टीमेटली बिफोर टर्निंग 40 ईयर्स आप इंडिया आ जाना कुछ बड़ा करने के लिए, हमारे देश के लिए कुछ करना है भाई। बिकॉज इस देश में पैदा हुए हो तो कुछ तो दोगे ना, उससे फ़ायदा आपको ही मिलेगा, लेकिन देश के लोगों को ही फ़ायदा मिलेगा, हमारे इकोनॉमी में फ़ायदा बूस्ट आएगा। सो दैट विल बी हेल्पफुल, जो मेरे तरफ से लास्ट सजेशन था आपको। इतने था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। अगर इंडिया में सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसमें डेली करंट अफेयर से क्वेश्चन डालता हूँ मैं 1-2 करके। सो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन है, उसमें 20,000 लोग हो चुके हैं, एक ही साथ जल्दी करना है आपको। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।